कल हम आपको बता रहे थे कि ट्रिगर इफेक्ट्स क्या होते हैं। उसके लिए हमने आपको ये एक स्लाइड बना करके भी दिखाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर हम कभी कभी ऐसा एनिमेशन देते हैं कि एनिमेशन को हम जस्ट आफ्टर एनिमेटिंग जो भी हमें इफेक्ट देना था, इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से एनिमेट करते हैं कि एनिमेटेड हमारा जो कंटेंट है वो स्क्रीन से डिसअपियर हो जाता है। तो कई बार ये प्रॉब्लम भी होती है कि अगर वो कोई एक्सप्लेनेटरी प्रेजेंटेशन है, जस्ट लाइक इन माय केस, ये एक एक्सप्लेनेटरी प्रेजेंटेशन है, हम टॉपिक्स आपसे डिस्कस कर रहे हैं या हम बता रहे हैं कि भाई हमारे पास ये कोर्सेज है और शायद हम उन कोर्सेज के आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, डिटेलिंग दे रहे हैं। अब मान लीजिए हम ये डिटेलिंग मतलब डिस्कस करते करते दूसरे या तीसरे चौथे पॉइंट पे आए और सपोज आपको हमसे चाहिए कि मैम फर्स्ट पॉइंट एक बार वापस से डिस्कस कर दीजिए, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो उसके लिए क्या होता है कि अब क्योंकि प्रेजेंटेशन इफेक्ट एक बार अप्लाई हो चुका है तो वो अब मतलब उसमें रिवाइज नहीं होगा, वो एक बार अप्लाई हो चुका है तो वो हो चुका। अब क्या है कि आपको या तो उसके लिए पहले इसको पूरा एनिमेशन सॉरी जो आपका जो शो है उसको आप टर्मिनेट करके बाहर जाइए, वापस से करंट स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करिए, या तो ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर स्लाइड शो से बाहर नहीं जाना तो राइट क्लिक करके प्रीवियस स्लाइड पे जाइए और फिर आप आइए स्लाइड पर नेक्स्ट स्लाइड करके तब आप ये काम करिए। माने कहीं ना कहीं आपको ये तो एक सिचुएशन बनेगी बनेगी कि आपको करंट स्लाइड से बाहर जाना होगा। बट हम चाहते हैं कि पहली बात तो कि हम करंट स्लाइड को छोड़ के ना जाए, दूसरी बात हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हमें सारी चीजों को करने के लिए कोई खास मेहनत करनी पड़े। तो इसी के लिए हमें ट्रिगर इफेक्ट्स मिलते हैं। आप ध्यान रखें कि ट्रिगर इफेक्ट्स हर सिचुएशन में जरूरी नहीं है, ये ऐसे ही किसी सिचुएशन में जरूरत पड़ेगी, जैसे ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। बाकी लगाने को आप कहीं भी लगाएं, दैट्स योर ओन चॉइस। तो अब हम इसके लिए ट्रिगर इफेक्ट यूज करते हैं और ट्रिगर इफेक्ट के बारे में हमने आपको बताया था कि ट्रिगर इफेक्ट इसका नाम ही इसीलिए है क्योंकि ये कुछ इस तरह का इफेक्ट है जिस पर हम कोई एक ट्रिगर पॉइंट बनाएंगे। ट्रिगर पॉइंट एक मतलब बटन की तरह काम करेगा और हम जब जब उस पर हिट करते जाएंगे, यानी कि हम जब जब उस पर क्लिक करेंगे तब तब हमारा एनिमेशन उसी स्लाइड का जिस स्लाइड में हम है वो रिपीट होता रहेगा उतनी बार जितनी बार हम चाहेंगे। 2 बार 3 बार एक ही स्लाइड को आप बैक टू बैक देके जा रहे हैं without going to any previous or next slide or without terminating the slide show. Plus जब भी आप स्लाइड का शो रन करा रहे हो और अगर आपकी स्लाइड के कंटेंट्स अभी रिमेनिंग है, कुछ बाकी हैं, but you don't want to discuss them and you just want to strip all the remaining animation effects of current slide and you want to go to next slide, तो उसके लिए भी आप ट्रिगर इफेक्ट्स का यूज कर सकते हैं। ट्रिगर इफेक्ट को यूज करने के लिए हमने आपको एक स्लाइड यहाँ कल बना के दिखाई थी और हमने ये एक ऐसा इंस्टेंस ही बनाया है कि क्योंकि ट्रिगर एनिमेशन होने के बाद चीज हमारी गायब हो जा रही है, कंटेंट हमारा डिसअपियर हो रहा है, बट हम ये चाहते हैं कि वो कंटेंट हमारा रिपीट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ऑलरेडी हम एनिमेशन इफेक्ट दे चुके हैं, अब हमें इसे ट्रिगर लगाना है इसके ऊपर। किसके ऊपर लगाना है? इस कंटेंट के ऊपर लगाना है। तो इस कंटेंट को सिलेक्ट करके रखेंगे ऐसे और यहाँ पर देखिए एनिमेशन पेन में आप देख ही रहे हैं कि उसके एनिमेशन इफेक्ट्स है। यहीं पर राइट क्लिक करके आप इफेक्ट ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। जिस कंटेंट पे आपको ट्रिगर लगाना है उसके लिए आपको उस पे ही सिलेक्ट करके रखना जरूरी है। लेकिन ये काम करने से पहले एक्चुअली ट्रिगर की अगर हम बात करें तो ये टाइमिंग टैब पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ट्रिगर का ऑप्शन दिखाई देता है। तो ये आप ऐसे भी कर सकते थे या राइट क्लिक करके सीधे टाइमिंग का ऑप्शन यहाँ मिलता है तो भी आपको डायरेक्टली यहाँ पर ये मिलता। अगर आप ऑप्शंस खोलते हैं तो इफेक्ट खोलते हैं, आपको टाइमिंग टैब पे क्लिक करना होता है। बट अब क्या है कि आपको ट्रिगर इफेक्ट में अगर देखें तो 2 रेडियो बटन आपको मिल रहे हैं। एक रेडियो बटन जिसपे जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है दैट इज एनिमेट एज पार्ट ऑफ क्लिक सीक्वेंस, यानी इसको एक क्लिक के सीक्वेंस की तरह एनिमेट करें, यानी कि जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसके हिसाब से ही एनिमेट कर दें। पर दूसरा ऑप्शन क्या है? स्टार्ट इफेक्ट ऑन क्लिक ऑफ, यानी कि ट्रिगर इफेक्ट कब स्टार्ट करें? जब हम क्लिक करें। अब कहाँ क्लिक करें वो ट्रिगर पॉइंट हमें बनाना है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि बटन होता है, तो अगर हम एक पिस्टल की या फिर हम गन की बात करें तो वहां पे भी एक ट्रिगर का बटन होता है, आप जितनी बार उसे प्रेस करते हो बुलेट उसमें से निकलती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको एक जगह बनानी होगी। अगर आप कोई जगह नहीं बना के आए, जैसे कि हमने कोई जगह नहीं बनाई है, तो भी जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए एक ड्रॉप डाउन बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने पर आपको 2 चीजें यहाँ दिख रही हैं और वो 2 चीजें क्या है? आपका टाइटल है, ये देखिए लॉन्ग टर्म कोर्स, और दूसरा क्या है? आउटलाइन टेक्स्ट, ये आपके जो कंटेंट्स है, लिस्ट है, ये है। यानी अगर आप अपनी तरफ से कोई ट्रिगर का बटन नहीं बनाते तो भी इस टाइटल को आप ट्रिगर बटन की तरह से यूज कर सकते हैं। मतलब
आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इस पर आप ये जो आपकी हेडिंग दी हुई है, टाइटल दिया हुआ है, इस पर आप जितनी बार क्लिक करेंगे ये एनिमेशन रिपीट होता रहेगा, ठीक है। या फिर आप इस लिस्ट को भी एनिमेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ट्रिगर इफेक्ट के लिए, कि हम लिस्ट पे ही क्लिक करते रहें तो एनिमेशन रिपीट हो। पर ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि कर तो सकते हैं, लेकिन ये उतना मजेदार नहीं लगेगा। मजेदार इन द सेंस कि वो उतना अपीलिंग नहीं होगा, कंफ्यूजिंग है। तो हम चाहते हैं कि एक अलग से हमारे पास यहाँ कोई बॉक्स बन के आ जाए, या कोई एक सिंबल कैरेक्टर बन के आए, कोई डिजाइन बन के आ जाए, और उस पर हम क्लिक करें और वो एक ट्रिगर बटन की तरह काम करे। तो हमें क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले हमें कोई कैरेक्टर चाहिए होगा, कोई सिंबल चाहिए होगा। अब सिंबल के लिए हम आ तो सकते हैं, ये सिंबल विम्बल के ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल तो रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये सिंबल कहाँ चाहिए? ये ना तो इस लिस्ट में चाहिए, ना ही हमें इस टेक्स्ट में चाहिए। ये कहाँ चाहिए? कहीं अलग चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट शेप या सिंबल जो भी आप यूज करना चाहें वो आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से मान लीजिए एक शेप ले ली, एक बेसिक शेप कोई सी भी ले ली, जो हमारी मर्जी हो। हम स्टार्स में आ जाते हैं, हमें स्टार्स की शेप में ठीक लग रहा है, तो हम यहाँ आते हैं और यहाँ से हमने एक 24 पॉइंट स्टार यहाँ से उठा लिया ऐसे, और हमने इस पर क्लिक, इसको ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करने के बाद तो आपको सारी चीजें पता ही है कि आप क्या क्या कर सकते हो। आप उसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, जो आपकी मर्जी हो। फॉर्मेटिंग के सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, वो सब चीजें हैं आपके पास, उसमें आपको कुछ नई चीज नहीं है। तो आपको जैसी भी जो भी फॉर्मेटिंग करनी हो, जो भी अपना इफेक्ट विफेक्ट देना हो, सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हम यहाँ पर तो इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। मान लीजिए हमने इसको कलर यहाँ पर ये दे दिया, ठीक है। अब हमने कहा कि हम इस बटन को, मतलब इस सिंबल को एक ट्रिगर बटन की तरह यूज करना चाहते हैं। ट्रिगर किस पे अप्लाई करना है? एक बार फिर इस बात को ध्यान रखते हुए अपनी लिस्ट में ही रहेंगे, कहीं भी लिस्ट में रहें या लिस्ट पे क्लिक करके रखें, दोनों में से कोई भी एक चॉइस कर सकते हैं। यहाँ से देखिए वही राइट क्लिक, टाइमिंग, और यहाँ पर अब ट्रिगर में देखिए ये कहेंगे, और अब एक बार फिर से हम इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही देखिए आप तीन चीजें दिख रही हैं अब आपको, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट में आपकी स्लाइड के कंटेंट्स दिखाई देते हैं। आपने स्लाइड में जितने भी कंटेंट डाले हैं, टाइटल डाला है, कोई पिक्चर इंसर्ट की होती है, एक लिस्ट होती है 3 4 5 6, जितने भी कंटेंट्स आपकी स्लाइड के अंदर होंगे वो सबकी लिस्ट यहाँ दिखाई देगी। अब क्योंकि हम एक शेप भी बना के आए, तो देखिए यहाँ शेप भी दिख रहा है, और इस शेप को ही हम एक ट्रिगर बटन की तरह यूज करना चाहते हैं, इसलिए इसी पर क्लिक कर देंगे और बस इस पर क्लिक करके हम सिर्फ ओके करेंगे, ठीक है। अब एक बार हम इसको अपने सेटिस्फैक्शन के लिए सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद हम स्लाइड का शो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम पहली स्लाइड से ही अपनी स्लाइड का शो स्टार्ट कर रहे हैं। स्लाइड फर्स्ट स्लाइड करा हमने, पहली स्लाइड आ गई, इस पर कोई एनिमेशन कुछ लगा ही नहीं है। वापस आए, अब देखिए यहाँ पर हमने एनिमेशन भी यूज किया, इसीलिए कंटेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको याद है ना कि आपको बटन सामने दिखाई दे रहा है। अगर सब कुछ भूल के, बहुत ही कहना चाहिए कि एक्साइटमेंट में, अगर आप बटन पे ही क्लिक करना शुरू कर दें, ये देखिए, तो क्या होगा? आपका टाइटल गायब हो जाएगा, मतलब टाइटल आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि टाइटल को याद रखना है आपको कि एनिमेशन में आपने सीक्वेंस में पहला नंबर दिया था, लेकिन पहला नंबर होने की वजह से बाद भी वो नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने सीधे ट्रिगर बटन पे क्लिक करना, आपने ट्रिगर करना शुरू कर दिया। अब ये ट्रिगर हो रहा है तो ये लिस्ट आती जा रही है। अब देखिएगा आप, ये लास्ट पॉइंट है शायद, और उसके बाद अब आपकी हेडिंग आई, जबकि आपका हेडिंग कहाँ आना चाहिए था? हेडिंग पहले आना चाहिए था। तो इसके लिए एक बार फिर से एस्केप करके हम बाहर जा रहे हैं, मतलब स्लाइड शो से हम बाहर जा रहे हैं, स्लाइड शो को एंड कर रहे हैं, और एक बार फिर से हम स्लाइड शो को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिगर बटन मिल रहा है, लेकिन इस बात का ध्यान आपको खुद ही रखना है कि आपने इस ट्रिगर को कब यूज करना है, माने किस कंटेंट के लिए यूज करना है, और वो कंटेंट का सीक्वेंस क्या है। क्योंकि सीक्वेंस जो आपके कंटेंट का लिस्ट का है वो सेकंड नंबर पे है, तो पहले हेडिंग को लाना आपको जरूरी है। तो अगर आप भूल जाते हैं और ट्रिगर करना शुरू करते हैं तो ट्रिगर अपना काम शुरू कर देता है। तो इसीलिए आपको पहले कहीं और क्लिक करना है, कहीं भी स्क्रीन पे क्लिक करें, उस ट्रिगर बटन पे नहीं करना है। और ऐसे करेंगे तो देखिए आपकी हेडिंग आई। अब आपको, अब अगर आप ये भूल गए कि इस पे क्लिक करना है और कहीं और ही क्लिक करते रहे, तो आप अगली स्लाइड पे चले जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। तो ट्रिगर का कब इस्तेमाल करना है वो चीज आपको हमेशा से याद रखनी होगी। अब देखिए हम यहाँ पर करंट स्लाइड है, अब हमने पहले हेडिंग दे दी कहीं और क्लिक करके, अब हमें मालूम है कि दूसरा अब ट्रिगर यूज होना है। तो 1 2 3 4, आप सॉरी, पहले हेडिंग आ गई, अब फिर आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे। ऐसे आप ये पॉइंट्स क्लिक करते रहेंगे, है ना। और इसके बाद फिर से अगर आप क्लिक करते हैं, क्या चक्कर है,
तो ये बड़ा इसमें डिस्टर्ब हो रहा है हमारे यहाँ। हम लोग पावर पॉइंट में करते हैं तो ये बड़ा स्विफ्टली काम करता है, यहाँ पर बड़ा ये नाटक है इसका। ये एक ही बार रन करेगा, ये रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, ये रिपीट नहीं करेगा, ये यहाँ पर इसमें इम्प्रेस में एक ही बार करेगा। हाँ ये जरूर है कि जैसे अब आपने यहाँ पे स्लाइड करा, ये करा, और अब आपने कहा कि हमने 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए, और मान लीजिए अब हमें एडीसीए के बाद आगे का टॉपिक डिस्कस नहीं करना है, तो हम क्लिक करके अगली स्लाइड पे जा सकते हैं। तो ट्रिगर का यूज जो है, हम एक ट्रिगर पॉइंट बना सकते हैं और उस पर क्लिक करके अपनी स्क्रीन के कंटेंट्स को एनिमेट किया जा सकता है। यहाँ पर इसका इतना यूज है। हालांकि यही चीज अगर आप पावर पॉइंट में करते हैं तो पावर पॉइंट में इस बटन पे हम चाहे जितनी बार क्लिक करते हैं वो लिस्ट उतनी बार हमारी स्क्रीन पर आती रहती है। प्रीवियस वर्जन्स में इसमें भी आती थी, अब ये ऑप्शन इन्होंने यहाँ से हटा दिया, हालांकि अब पावर पॉइंट से नहीं हटाया, पावर पॉइंट में अभी भी ये ऑप्शन एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। तो ये ट्रिगर ऑप्शन हो गए। ट्रिगर ऑप्शन के बाद में नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर कस्टम शो। देखिए यहीं पर अगर हम देखें स्लाइड शो में हम देखेंगे तो यहाँ पर ये कस्टम स्लाइड शो का ऑप्शन है। कस्टम स्लाइड शो का ऑप्शन आप कब यूज करते हैं? देखिए जैसे हमने आपको पिछले किसी सेशन में भी बताया था कि पावर पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और एक पर्सन हायर ही इस चीज के लिए किया जाता है कि वो पावर पॉइंट को अच्छे से यूज करना जानता हो अलॉन्ग विद डिफरेंट अदर वर्क। मतलब ऐसा नहीं कि वो केवल पावर पॉइंट में ही स्किल्ड होगा, अगर ऐसा है तो फिर मतलब कंपनी का बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है, खैर ये तो। लेकिन मान लीजिए एक ही कहा गया भी पावर पॉइंट पे बहुत अच्छा सा काम उसे आता है, तो उसको बोल दिया कि भाई प्रेजेंटेशन बना लो कंपनी के ऊपर। अब उसने कंपनी के बारे में कुछ 600 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन बना दी। अब उससे कहा गया कि तुमने सारी की सारी स्लाइड्स, तो उसने कहा हाँ इसी में मैंने एचआर की भी डाल दी है, कि अगर एचआर की मान लीजिए मीटिंग होती है तो एचआर के लिए भी स्लाइड्स पड़ी हुई है, मैनेजमेंट के लिए भी स्लाइड्स पड़ी हुई है मैनेजमेंट से रिलेटेड, और हमारी मान लीजिए कि हमने अपने एक कंपनी मीटिंग की भी है, और कुछ कुछ ऐसे ही सेल्स के लिए भी बनी हुई है और प्रमोशन के लिए भी बनी हुई है। तो अब अगर उसने एक खिचड़ी पका के रख दिया, हालांकि वो खिचड़ी नहीं कहलाती है, वो एक्चुअली तो यही है कि प्रेजेंटेशन आप 10-12 नहीं बनाते हैं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की है तो एक जगह ही आप सारी की सारी स्लाइड्स कलेक्टिवली बना देते हैं, ऑल्दो इट इज योर ओन चॉइस कि आप कैसे काम करना चाहते हैं। अब काम करने वाले ने 600 स्लाइड की एक प्रेजेंटेशन बनाई जिसमें डिफरेंट कैटेगरी की स्लाइड्स उसने उसमें डाल दी। लेकिन अब मान लीजिए आज शो होना है और उसमें केवल सेल्स की स्लाइड हमें चाहिए, तो आपके दिमाग में तुरंत ख्याल आएगा कि हाइड स्लाइड का ऑप्शन यूज किया जा सकता है, यानी सेल्स की स्लाइड को छोड़ के बाकी सॉर्टर व्यू में जाएंगे और जिन स्लाइड की जरूरत नहीं है उन्हें हाइड कर देंगे। ऑब्वियस है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अगर ऐसा सोच भी रहे तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी में एक बार ही ये स्लाइड शो होना है, ये स्लाइड शो तो अक्सर होगा। सेल्स की टीम जिस जिस शहर में जाएगा सेल्स की टीम की चाहिए होगी। अब मान लीजिए सेल्स का कह दिया आप सेल्स हटाओ एचआर की चाहिए, तो पता चला आप एचआर वाली स्लाइड को छोड़ के बाकियों को सिलेक्ट कर रहे हैं और हाइड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, प्लस हर बार आपको ये करना पड़ेगा। तो अगर आपने मान लीजिए एक प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसी स्लाइड्स का कलेक्शन करके रखा हुआ है जिनमें से सिलेक्टेड स्लाइड्स आपको टाइम टू टाइम रिक्वायर्ड होती हैं, इन दैट केस हाइड एंड अनहाइड स्लाइड इज नॉट अ गुड चॉइस। वो तो कभी आपको जरूरत पड़ा तब आप करते हो। अब मान लीजिए हम इसी प्रेजेंटेशन का एग्जांपल लेते हैं, हालांकि इसमें हमारी 11 ही स्लाइड्स हैं, और सपोज इन 11 स्लाइड्स में हमारी 5 स्लाइड्स जो है वो सेल्स से रिलेटेड है सपोज, तो हमने कहा हम सेल्स वाली अलग कर देंगे। अब जब जब हमें सेल्स की प्रेजेंटेशन करनी होगी तो बार बार हाइड और अनहाइड के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम क्या करेंगे कि सेल्स की या प्रमोशन की या कुछ भी एचआर मीटिंग की या पीआर मीटिंग की जो भी है, उन स्लाइड्स को अलग अलग उनके ग्रुप बना लेंगे। अलग प्रेजेंटेशन में जाने की जरूरत नहीं है, अलग उसी प्रेजेंटेशन में रहते हुए उनके ग्रुप्स बना लेंगे और उनको कुछ इस तरह से सेव करेंगे कि जरूरत पड़ने पे हम बोले कि केवल एचआर स्लाइड्स का शो करो, तो हाइड या अनहाइड कुछ नहीं करना है और आपकी केवल एचआर स्लाइड्स का ग्रुप चलेगा। अगर आपने कहा सेल्स वाली चले तो सेल्स वाली चलेगी, अगर आपने कहा कि प्रमोशन वाली चले तो प्रमोशन वाली चलेगी। ऐसा करने के लिए आपको अपने प्रेजेंटेशन के शोज को कस्टमाइज करना होता है। कस्टमाइज करने के लिए हमें कस्टम शोज का या कस्टम स्लाइड शो का ऑप्शन मिलता है, और जो हमें इस बात का एडवांटेज देता है कि किसी भी प्रेजेंटेशन की सिलेक्टेड स्लाइड्स के एक ग्रुप को हम कस्टमाइज करते हैं, और कस्टम करने पर हमें उसे एक नाम दे देना होता है, और बस नाम देने से ही आपको ये फायदा मिलेगा कि जब जब आपको चाहिए उस ग्रुप को आप उस शो को आप रन करा सकते हैं,
ना आपको किसी अलग से स्लाइड को सिलेक्ट करने की जरूरत है, ना हाइड करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है। तो चलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि कैसे हम स्लाइड शो को कस्टमाइज करते हैं। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया कि मान लीजिए हमारी इसी प्रेजेंटेशन में 5 स्लाइड्स हैं जो सेल्स वाली हैं, तो कैसे कस्टम करेंगे? स्लाइड शो में आएंगे और यहाँ देखिए कस्टम स्लाइड शो का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। कस्टम स्लाइड शो के इस ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको पहले से अगर बना हुआ होता कोई कस्टम शो तो यहाँ लिस्ट में नाम दिख रहा होता, कुछ नहीं बना है तो कुछ नहीं दिख रहा। आपको सबसे पहले क्लिक करना है न्यू पे। जैसे आप क्लिक करेंगे सबसे पहले ही आपसे पूछेगा भाई आप नाम क्या देना चाहते हो। एक बार फिर से आपकी चॉइस है, मान लीजिए मैंने बोला सेल्स, और अब हम यहाँ से सेल्स के लिए अपनी स्लाइड उठाएंगे। जैसे हमने कहा हमें स्लाइड 1 चाहिए, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ देखिए इस पर क्लिक करेंगे। जो जो स्लाइड चाहिए वो हमने यहाँ से ले ली, ये 4 ये ले ली और एक हमने लास्ट वाली स्लाइड ले ली। इस तरह से हमने ये 5 स्लाइड सिलेक्ट करी और ये एक शो बन जाएगा कस्टमाइज, और उस शो का नाम क्या होगा? सेल्स। और यहाँ से क्या कह देंगे? ओके। ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमने कहा बाकी अब कुछ और चाहिए हमको, तो मान लीजिए हमने कहा कि अब ये बाकी ये जो है हमारी कुछ HR की भी है, तो कौन सी है, तो वही ले लिया हमने। 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए और 10 ले लीजिए। तो इस तरह से हम अपनी प्रेजेंटेशन अगर इकट्ठी बना के रखी हुई है अलग अलग कॉम्बिनेशन के सारे स्लाइड्स की, तो हम क्या करते हैं उनके ग्रुप्स को ऐसे कस्टमाइज कर लेते हैं और उसके बाद में अब हम यहाँ से ओके कहते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई सेल्स की चाहिए, तो कहीं सॉर्टर में जाना नहीं, हाइड एंड हाइड कुछ नहीं, सीधे यहीं आएंगे, कस्टम स्लाइड शो में ही जाएंगे और किसका शो करना है आपको शुरू? आपको करना है सेल्स का। इस पे सिलेक्ट करें और कह दें स्टार्ट। अब देखिए 1 2 3 4 5। कस्टम स्लाइड शो इन अ विंडो, ये वो। ठीक है, ये देखिए कस्टम स्लाइड शो हो गया। एक बार मैंने जाकर के यहाँ से इसमें स्लाइड शो सेटिंग में हम चले गए थे और यहाँ पे हमें कहना होगा कस्टम स्लाइड शो। अब यहाँ कहना पड़ता है, हम अगर अपने पावर पॉइंट की बात करें तो वहाँ अलग से कुछ नहीं कहना पड़ता। यहाँ आपको स्लाइड शो सेटिंग में जाना होगा, कस्टम स्लाइड शो में जाके आपको अपने जितने भी कस्टमाइज शो हैं उसमें से जिसका शो करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और ओके करके तब आप यहाँ से कहेंगे, फिर वहाँ कस्टम स्लाइड शो को रन कराएंगे तो आप इस तरह से देख पाएंगे। वैसे बाय डिफॉल्ट ये ऑल स्लाइड ही आपकी रन करेगा। तो ये कस्टम स्लाइड शो का ऑप्शन आपने यूज किया। फिर एक इसमें रिहर्स टाइमिंग का ऑप्शन होता है। देखिए जैसे हमने आपको बताया कि प्रेजेंटेशंस ऑटोमेटिक भी होती हैं और एक्सप्लेनेटरी भी होती हैं। तो एक्सप्लेनेटरी प्रेजेंटेशन में हमेशा आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक्सप्लेन करने में कितना टाइम लग रहा है। कब कि एक्सप्लेनेटरी जरूर है लेकिन हमने ट्रांजिशन लगाया हुआ है। ट्रांजिशन मतलब हमने स्लाइड की टाइमिंग फिक्स की हुई है। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि स्लाइड की टाइमिंग बदलने के लिए आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा, ना आपका कंप्यूटर, अब कॉन्फ्रेंस हॉल है, प्रोजेक्टर पीछे लगा है, कंप्यूटर पीछे लगा होगा और आप आगे खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो बहुत ही ऑब्वियस है कि हर स्लाइड को बदलने के लिए या तो आपको कोई एक असिस्टेंट मिले जो आपके लिए ये काम करे कि आप उसे इशारा करो, हाँ भाई अब क्लिक करो नेक्स्ट स्लाइड पे, तो वो क्लिक करे, या फिर खुद आप ही बार बार अपने पोडियम को छोड़ के, अपनी जगह को छोड़ के पीछे जाएं और नेक्स्ट स्लाइड के लिए क्लिक करें। लेकिन अगर इस चीज से आप बचना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने कहा कि हम ये सब बॉदरेशन नहीं रखना चाहते, तो हम ट्रांजिशन लगा देते हैं। तो ट्रांजिशन का मतलब ये कि ऑटोमेटिकली स्लाइड एक के बाद एक अगली स्लाइड पर जाएगी। लेकिन अगर आप ट्रांजिशन लगा रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आपको इस बात का पूरा अनुमान होना चाहिए कि आपकी जो स्लाइड है वो स्लाइड आपकी कितनी देर स्क्रीन पर रहनी चाहिए, यानी आप कितनी देर में अपनी बात को कंफर्टेबली खत्म कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज को अगर आपको ध्यान रखना है तो उसके लिए आपको स्लाइड टाइमिंग्स की रिहर्सल करनी पड़ती है। हर स्लाइड को समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एक रिहर्सल की मतलब कितना टाइम लग रहा है,
तो उसी की अगर आपको रिहर्सल करनी है तो आप उसको देखने के लिए यहाँ से आएंगे स्लाइड शो में और यहाँ कहेंगे रिहर्स टाइमिंग। अब जब आप रिहर्स टाइमिंग की बात करते हैं तो देखिए नीचे यहाँ पे देखिए टाइम दिखा रहा है आपको। अब मान लीजिए हम ही ने कहा कि सपोज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ओके वी आर नाउ आई एम नाउ गोइंग टू टेल यू अबाउट द कोर्सेज which we offer at NITEC. See, we have different categories which we are offering at NITEC. Like we offer some long-term courses here, some short-term courses here. We also have some courses for professionals and for housewives. Long-term courses include different kind of courses. Short-term courses have another a set of courses. Courses for professionals are very much beneficial for professionals rather being in a corporate manner or they are in any public sector. Then housewives also have some different needs related to IT sector and for those housewives we have several courses here. अब इतना करने पर हमने देखा कि ये हमारी 45 सेकंड हमें लग रही हैं, तो बस ये 45 सेकंड्स का टाइम हमने रिहर्स कर लिया कि अपनी बात को पूरा करने में हम 45 सेकंड्स ले रहे हैं, तो ये रिहर्सल के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। ऐसी अगली सेकंड स्लाइड पे हमने देखा तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि इतना टाइम, तो ये रिहर्सल के लिए यूज होता है। आप यहाँ से एंड शो पे क्लिक करके या एस्केप करके बाहर जा सकते हैं। तो रिहर्स टाइमिंग का ऑप्शन आपको मिलता है जिससे कि आप देख सकते हैं। देन फिर आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है स्लाइड शो सेटिंग, जो हमने अभी आपको दिखाया था। तो स्लाइड शो सेटिंग में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट ये स्लाइड जो है आपकी चलती रहती है और जो है मैंने जैसे बताया कि प्रेजेंटेशन खत्म होती है तो उसके बाद आप अगर ये चाहते थे कि ये प्रेजेंटेशन पूरी तरह ऑटोमेटिक है, आपने ट्रांजिशन भी लगाया हुआ है, आपने एनिमेशन भी लगाया हुआ है और आपको कोई मतलब नहीं है बात करने से, आपको प्रेजेंटेशन को किसी रिसेप्शन एरिया में या वेटिंग लॉबी में चला देना है, मगर आपको प्रेजेंटेशन को आते ही सुबह चला देना है। पर इस बात का ध्यान भी तो आप रखेंगे कि कभी ना कभी तो प्रेजेंटेशन एंड होगी। हो सकता है 100-150 स्लाइड की प्रेजेंटेशन हो, मान लीजिए 4-6 घंटे चल गई, पर 6 घंटे पूरा होते ही आपके दिमाग में इस बात का ध्यान रहेगा कि प्रेजेंटेशन खत्म हो इससे पहले हम फिर उस जगह पहुंच जाएं। भाई ऑब्वियसली हम किसी एक पर्सन को तो हायर नहीं करेंगे इस चीज के लिए। आपसे कहा गया सुबह प्रेजेंटेशन चला देना और अगर प्रेजेंटेशन खत्म होने लगे तो ध्यान रखना जैसे ही खत्म हो वापस से उसे चला दीजिए। तो आपके लिए एक बॉदरेशन रहेगा, एक बर्डन रहेगा पूरे टाइम। इस बात को कोई भी काम आप कर रहे हो इस बात का ध्यान आपके दिमाग में रहेगा कि कहीं प्रेजेंटेशन खत्म ना हो जाए, ऐसा ना हो कि स्लाइड शो खत्म हो जाए और हम थोड़ी देर बाद पहुंचे, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो स्लाइड शो तुरंत के तुरंत स्टार्ट हो जाए। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि स्लाइड शो रीस्टार्ट हो, पहले से आखिरी स्लाइड तक चले और ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, आपको उसके लिए कुछ काम ना करना पड़े, तो यहीं पर स्लाइड शो सेटिंग में आपको आना है। और स्लाइड शो सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ से जो है ये प्रेजेंटेशन मोड में आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको प्रेजेंटेशन मोड में, लूप एंड रिपीट आफ्टर। तो मतलब ये हमने कहा कि जैसे ही स्लाइड शो खत्म हो 2 सेकंड के बाद या 1 सेकंड के बाद अपने आप स्टार्ट कर देना। शो लोगो एक ऑप्शन डाल रखा है, चेक बॉक्स हम ओके कर देते हैं। और अब हम एक बार अपनी ये प्रेजेंटेशन यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। शुरू से ही हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें एनिमेशन तो दिया नहीं, अभी हमें तो क्लिक ही करना पड़ेगा हर चीज के लिए। तो ये देखिए हमारी सारी स्लाइड्स 1 बाय 1 स्क्रीन पर आ रही हैं और जैसे ही लास्ट स्लाइड आई और उसके बाद जो है ये अपने आप जो है ये देखिए तुरंत चलने लगेगा। मतलब अगर हमने ट्रांजिशन दिया होता, हम आपको दिखा देते हैं ट्रांजिशन देकर के, यहाँ से ट्रांजिशन हटा रखा है, एक बार हम यहाँ से स्लाइड में रहेंगे, यहाँ पे एक बार ट्रांजिशन इफेक्ट दे देते हैं, कुछ भी ले लिया यहाँ से। और यहाँ से हमने कुछ साउंड वाउंड नहीं लेते हैं, यहाँ ऑटोमेटिकली हमने कुछ ऐसे 2 सेकंड का टाइम दे दिया, यहाँ पे 3 सेकंड्स का टाइम दे दिया और अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड कर दिया, ठीक है। अब हम स्लाइड शो को रन करा रहे हैं। अब हमें क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ऑटोमेटिकली देखिए ये ट्रांजिशन हो रहा है। एनिमेशन है नहीं तो फिर आएगा ही नहीं, और होता तो फिर अपने आप ही आता रहता। तो खैर अभी तो हम 1 बाय 1 अपनी स्लाइड्स पे मूव कर रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि स्लाइड्स के शो को खत्म होने पर क्या एंड ऑफ स्लाइड शो का ऑप्शन आता है या स्लाइड शो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होता है या नहीं। अच्छा, इस पर हमने ट्रिगर लगाया हुआ है तो इस बार क्लिक करना पड़ेगा हमको।
ऑटोमेटिकली स्लाइड्स 1 बाय 1 हमारी चल रही हैं और हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपनी आगे की स्लाइड्स की तरफ। ये इसको हम कर देते हैं आगे। अब ये सेकेंड लास्ट हमारी शायद स्लाइड है और इसके बाद अब हम आएंगे अपनी लास्ट स्लाइड पे। ये लास्ट स्लाइड है हमारी। इसके बाद देखिए 1 सेकेंड का पॉज आया और फिर से आपकी स्लाइड शो स्टार्ट हो गया। तो आप स्लाइड शो को रीस्टार्ट कर सकते हैं जब भी आप चाहें इस तरह से। अगर आप स्लाइड शो के शो को में लूपिंग कर देते हैं तो लूपिंग करने से ये एडवांटेज मिलता है कि आपकी स्लाइड शो 1 बाय 1 चलती रहेगी। आपको ये नहीं रहेगा कि अरे खत्म हो गया तो दोबारा से स्टार्ट करें। तो आप आए, स्लाइड शो स्टार्ट करें, लूपिंग रवा दें और बस शाम को जब आप जाएं तब आपको एस्केप की प्रेस करके या राइट क्लिक करके एंड ऑफ स्लाइड शो करें और उसके बाद आप स्लाइड शो को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है जो आप यूज करते हैं। देन जब आपका स्लाइड शो चल रहा होता है, ट्रांजिशन मुझे रिमूव करना पड़ेगा, ऑन माउस क्लिक कर देती हूँ, अप्लाई ऑल स्लाइड्स कर देती हूँ। जिस समय स्लाइड शो चल रहा होता है, वैसे तो हमें पता ही कि क्लिक करने पर कहीं भी कुछ हो रहा है, लेकिन अब मान लीजिए कि जैसे पॉइंटर तो दिख रहा है लेकिन हम सपोज जैसे हम अगली स्लाइड पे पहुंचे, ठीक है, यहाँ हम आए, अब मुझे ओ लेवल के बारे में बताना है। तो कई बार ऐसा होता है कि स्लाइड शो के दौरान हमें अपने माउस से स्क्रीन पर कुछ निशान बनाना होता है, किसी चीज को गोल मतलब घेरा करना होता है, इंसर्कल करना होता है, या किसी चीज को अंडरलाइन करना होता है। देखिए कीबोर्ड से लिखना नहीं है, माउस के पॉइंटर से, कि सपोज हम ऐसे ही करना चाहते हैं, ओके नाउ कम टू लॉन्ग टर्म कोर्सेज, या नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ओ लेवल कोर्स, सो आई जस्ट वांटेड टू एनसर्कल दिस कंटेंट, बट एज सुन एज आई क्लिक ऑन माउस, आपका क्या होगा कि आप मतलब क्योंकि यहाँ पे तो ट्रिगर लगा हुआ है तो आप अगली स्लाइड पे ही पहुंच जाओगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। लेकिन हम चाहते थे कि हमें गोला बनाना हो या कुछ करना है तो हम कैसे करें, तो उसके लिए यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। वैसे तो ऑप्शन है आपका वहां जाकर के भी आप कर सकते हैं, बट कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट जिस समय स्लाइड शो चल रहा होता है आपके माउस के पॉइंटर की पोजीशन एक पॉइंटर जैसी ही होती है, माने एरो दिखता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो उसे एक पेन जैसा दिखा सकते हैं। ये देखिए, अब जैसे ही आप पेन कहेंगे माउस का पॉइंटर एक पेन बन गया। अब मैं बच्चे से बोल रही हूँ कि आई एम नाउ गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज अ टेबल एंड दिस इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ माय टेबल, दिस इज द सेकंड कॉलम ऑफ माय टेबल, एंड सी द क्लिक करके ही हमें ये सब काम करने पड़ रहे हैं, बट स्टिल आप देख रहे हैं कि आई एम नॉट प्रोसीडिंग टुवर्ड्स एनी अदर स्लाइड, हम यहीं पर हैं। तो पेन की तरह से कर सकते हैं और पेन की विड्थ को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे अभी ये नॉर्मल विड्थ है, आप इसको पतला करना चाहते हैं तो यहाँ से थिन कर दीजिए, है ना। तो ये पेन की विड्थ जो है थिन हो गई। आप थिक भी कर सकते हैं। इवन आप पेन का कलर, जैसे रेड कलर है आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, आपको जो दूसरा कलर देना हो आप वो कलर ले लीजिए और यहाँ से कह दीजिए ओके। तो आप यहाँ पे जो भी है, क्योंकि स्लाइड शो के दौरान बहुत बार ऐसा होता है कि हमें क्लिक करके कुछ ऐसे ही ये काम करना होता है। अब ये जो हम निशान बना रहे हैं स्लाइड शो में, स्लाइड पे अपने, इनको हम इंक एनोटेशंस कहते हैं या इंक बोल देते हैं कि हमने इंक डाल दी। तो ये चीजें आपकी इस तरीके से जरूरत पड़ने पर आप स्लाइड में करते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जब आप यहाँ पर जैसे चल रहे हैं, अब मान लीजिए यहाँ भी आपने क्या किया कि यहाँ भी ये बना दिया आपने, ये करा ये करा, प्रोफेशनल्स के लिए भी कोर्सेज हैं, सी हाउस वाइफ के लिए भी कोर्सेज हैं, एंड इस तरह से हम प्रोसीड करते चले गए। अब अगली 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 स्लाइड पर, और सारी स्लाइड हमारी स्क्रीन पर हो गई। अब जैसे ही हम स्लाइड शो को एंड करेंगे तो एंड करने पर क्या होगा कि आपकी जो यहाँ पर जितनी भी स्लाइड्स है, अब आपने देखा तो यहाँ पर देखिए हमने एनोटेशन लगाया था, ये देखिए, है ना, इन 2 स्लाइड्स में लगाया था। तो वो एनोटेशन जो है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, वो उसी स्लाइड शो के ड्यूरिंग रहेगा। जैसे ही आप उस स्लाइड शो से बाहर आएंगे वो एनोटेशन रिमूव कर देगा। हालांकि पावर पॉइंट में आपको स्लाइड शो से बाहर निकलने पर वो पूछता है कि क्या आप वो इंक रखना चाहते हैं, डू यू वांट टू कीप इंक एनोटेशंस, ये क्वेश्चन वहां पर आता है और पूछता है सेव और डिस्कार्ड। तो अगर आपको रखना है कीप और डिस्कार्ड पूछता है, तो रखना है तो कीप कह देंगे, नहीं तो डिस्कार्ड करेंगे। कीप कहेंगे तो वो स्लाइड में दिखाई देगा, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस है कि आपको नहीं चाहिए, या तो आपको उस स्लाइड शो के दौरान ही चाहिए था। तो यूजुअली हम डिस्कार्ड करते हैं, मगर यहाँ पर क्या है कि वो ऑटोमेटिकली उसे डिस्कार्ड कर देता है। तो ये इंक एनोटेशन से रिलेटेड आपका ऑप्शन है जब आप स्लाइड शो कर रहे होते हैं उस समय पर। तो ये है। बाकी स्क्रीन कैसी देखनी है, ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब ब्लैक देखनी है कि व्हाइट देखनी है, जैसे अभी हम यहाँ ब्लैक कर दें तो ये स्क्रीन आपको जो है ब्लैक दिखाई दे रही है। मेरे कंटेंट भी जो है आपको यहाँ पर वो दिख रहे हैं,
ब्लैक ही है, या फिर अगर आप चाहें तो इसको व्हाइट कर सकते हैं, तो ये स्क्रीन आपको व्हाइट दिखाई देगी। ये सारी चीजें हैं जो आप स्लाइड शो से रिलेटेड करते हैं। यहाँ से फिलहाल हम एंड शो कर रहे हैं। तो ये हमारा स्लाइड शो के बारे में हो गया कि कैसे कैसे होती हैं सारी चीजें, ये हम आपको बता चुके हैं। आपको इम्प्रेस रिमोट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये तभी होता है जब आप नेटवर्क में हो और आप कनेक्टिविटी कंप्यूटर के साथ रखे, तब आप यूज करेंगे। स्लाइड के बारे में, न्यू स्लाइड इंसर्ट करना, डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करना, किसी फाइल से स्लाइड लाना, स्लाइड का लेआउट चेंज करना, डिलीट करना, बैकग्राउंड इमेज सेट करना, प्रॉपर्टी, स्लाइड मास्टर को चेंज करना, मास्टर बता ही दिया, मास्टर बैकग्राउंड, मास्टर बैकग्राउंड बता ही चुके हैं कि जैसे मास्टर बैकग्राउंड है, अभी सभी स्लाइड्स में आप जो है एक जैसी बैकग्राउंड देना चाहते हैं, तो आप मास्टर बैकग्राउंड ऑप्शन पे आ जाएं, पहली स्लाइड सिलेक्ट करें। वैसे यहाँ से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शन हम आपको बता ही चुके हैं कि आपको कहाँ से करना है। तो स्लाइड मास्टर में रहते हुए आप ये काम करें तो ज्यादा ठीक है। मास्टर स्लाइड में आइए। अब जो भी आपको यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया, एक बार स्लाइड मास्टर में आएंगे, उसके लिए यहाँ सिलेक्ट करेंगे, ये ले लिया। इनका कलर ही हमने चेंज किया हुआ था, इसलिए वो एक बार दोबारा से करना पड़ेगा इसको, क्लोज करके तब आएगा वो सब पे अप्लाई, क्योंकि वो 2 स्लाइड्स खुल गई थी। देखिए दिखा देते हैं, इसे हम क्लोज कर रहे हैं। अभी जो चेंजेस हमने किए थे हम सेव नहीं कर रहे हैं, और हम वापस से अपनी प्रेजेंटेशन खोल रहे हैं। ऑल्दो हम ये बता चुके हैं आपको। तो स्लाइड मास्टर में जाएंगे, मास्टर बैकग्राउंड चेंज करने के लिए स्लाइड सिलेक्टेड है, यहाँ से कोई भी आपने बैकग्राउंड ले लिया, जो भी है, इसको भी आपने कुछ भी दे दिया। तो यहाँ पर जो है ये इस तरीके की चीज़ें क्यों आ रही है, मतलब आपको ये जो भी चाहिए स्टाइल्स, तो अभी नहीं चाहिए तो आप हटा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं रखने। यहाँ से आप इसको डिलीट कर दें। यहाँ पर इस तरीके के लेआउट की स्लाइड्स होंगी, उस पर ऐसे आएंगे, ठीक है। अभी ये आपको दिखा रहा है कि कितने आपने यहाँ पे लेआउट्स यूज किए हैं, उन लेआउट के लिए ही आपको यहाँ पर ये मांग रहा है कि इसमें ऐसा कर दिया है आपने, और इसमें मान लीजिए आपने ये कर दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ स्लाइड मास्टर से बाहर आए, क्लोज मास्टर, तो जितनी भी वो लेआउट्स वाली स्लाइड है उनमें ऐसा दिखाई देगा, और इस तरीके की जो लेआउट्स वाली स्लाइड होंगी उनमें आपको ये ऐसा दिखाई देगा। तो चलिए खैर, ये आज तो टाइम ओवर हो रहा है, इसको हम बता देंगे। स्लाइड मास्टर से मैं बता चुकी हूँ आपको, ये देख लूंगी यहाँ पर ऐसा क्यों दिखा रहा है। स्लाइड मास्टर के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ कि स्लाइड मास्टर कैसे होता है। देन आपको जो है यहाँ पर हाइड स्लाइड, रीनेम स्लाइड की ज़रूरत नहीं है। जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड, मतलब लास्ट जिस स्लाइड पे एडिटिंग की है उस पर जाना, मूव करना है नीचे, लास्ट शो के लास्ट में जाना है, फिर जितनी भी स्लाइड है उनमें ऊपर जाना, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना, ठीक है। स्लाइड ट्रांजिशन बता ही चुकी हूँ आपको। फॉर्मेट के बारे में, टेक्स्ट, स्पेस, ये सब चीज़ें आपको पता है, इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नई है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। देन फॉर्मेट हो चुका है आपका, देन ये आपका ये सब चीज़ें बता चुकी हूँ। हाँ, अब एक बस वो रह गया है हमारा, तो मैं कल आपको बताऊंगी, लास्ट होगा कल, प्रिंटिंग बताएंगे हम आपको। और वो बताना है आपको कि अगर कोई ऑडियो का आप साउंड ऐसा कुछ लगाना चाहते हैं प्रेजेंटेशन में, और वो थ्रू आउट प्रेजेंटेशन चले, वो हमारा रह गया, बस बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। तो होपफुली कल हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है, ये हमारा कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ हमारी थ्योरी बचती है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, बाकी सारी प्रैक्टिकल चीज़ें, लाइक हमने जितना भी आपका मॉड्यूल 1 में था वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा चलेगा तो कल और परसों, उसके अलावा फिर आपका ये टॉपिक नहीं चलेगा। तो ये सॉफ्टवेयर भी हमारा खत्म हो जा रहा है। आप बस इसको रिहर्सल करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और क्वेश्चंस अपने दिमाग में इस तरह से बना के चले, जो लिटरेचर मिला उसे तो पढ़ें ही,
कि छोटी छोटी चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ओ लेवल में बेसिक्स जब तक आपके स्ट्रांग नहीं है तब तक आपको ज़्यादा मतलब अच्छा वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि एग्जाम में बेसिक्स से रिलेटेड चीज़ें ही आती हैं। तो बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखिए और उसके लिए जितना प्रैक्टिकल कर सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि मॉड्यूल 1 का सबसे बड़ा एडवांटेज ही है, और अब तो मॉड्यूल 2 का भी, कि प्रैक्टिकल अगर आपने कर रखा है तो एग्जाम में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी लिखने में। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को मत माने। तो अभी काफ़ी समय है आपके पास, बहुत अभी आपको मतलब टाइम मिल गया है, बोनस पीरियड मिल गया है, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, सारी चीज़ों को समझें, और कोई डाउट है तो बताएं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। That's all for the day.